Hello students, now we will study the science of class 7, lesson 7, page number 61. Rain gauge is an instrument used to measure the amount of rainfall. किसी जगह पर जो बारिश होती है, बारिश कितनी मात्रा में हुई है, इसे नापने के लिए जो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं उसे हम कहते हैं रेन गेज। तो किस एरिया में कितनी बारिश हुई है, इसे हम रेन गेज की सहायता से नाप सकते हैं। इट इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये एक सिलेंडर, एक बेलनाकार रचना होती है जिसके ऊपर फनल लगा होता है और इसमें जितना पानी बारिश का जाता है उसी की सहायता से हम ये जान पाते हैं कि इस एरिया में कितनी बारिश हुई है। इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल सेम फॉर अ वीक। क्या पूरे एक हफ्ते में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है, जो हवा में नमी की मात्रा होती है, ह्यूमिडिटी होती है और जो रेनफॉल होता है, क्या यह सेम होता है, एक ही जैसा पूरे हफ्ते भर होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि पर डे कभी धूप ज़्यादा निकलती है, कभी धूप कम निकलती है, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में भी अंतर आ जाता है, ह्यूमिडिटी में भी अंतर आता है और बारिश भी पर डे नहीं होती है, कभी बारिश ज़्यादा, कभी कम या कभी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये हर दिन बदलते रहते हैं। हाउएवर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर मे बी सेम ऑन सेम डेज। जबकि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है यह लगभग थोड़ा बहुत अंतर के साथ लगभग एक ही जैसा होता है। अगर मौसम गर्मी का होता है या फिर ठंडक का सीज़न है या बारिश का सीज़न होता है तो किसी सीज़न में जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का अंतर होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट ऑल द टेम्परेचर कैन नॉट बी सेम ऑन एनी 2 days, बट ऑल द पैरामीटर्स कैन नॉट बी सेम ऑन द एनी 2 days। लेकिन जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं जैसे रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सभी एक जैसे नहीं होते। इनकी जो ये पैरामीटर्स होते हैं ये बदलते रहते हैं। जैसे कभी बारिश होगी, कभी एकदम नहीं होगी, ह्यूमिडिटी कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, तो ये किसी सीज़न में भी इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बदल जाती है। दीज पैरामीटर्स शो कंसिडरेबल वेरिएशन ओवर ए वीक। और हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वेरिएशन देखने को मिलता है। ये पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट द प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस। किसी स्थान का वेदर या मौसम क्या होता है? तो मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का रिकॉर्ड होता है जिसमें हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, हवाएं कितनी तेज़ से चल रही हैं, ये जो प्रतिदिन का रिकॉर्ड हम रखते हैं, ये प्रतिदिन का जो ये चेंज होता है, ये पूरे पैरामीटर्स जो चेंज होते हैं प्रतिदिन का, इसे ही हम वेदर कहते हैं। तो वेदर, मान लो सुबह धूप हुई है, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि बादल आ जाए और बारिश हो जाए, तो वेदर बदल जाता है। तो वेदर जो होता है दिन प्रतिदिन का होता है और इसमें कभी भी बदलाव आ जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फ्यू अदर फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी वेदर के एलिमेंट्स हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस एवरी डे एंड एवरी वीक। प्रतिदिन का मौसम बदल सकता है और हफ्ते में भी मौसम तो लगभग रोज़ाना बदलता रहता है और हफ्ते में भी ये हर दिन बदलता रहता है। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ ऑफन सेड दैट टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड। यही रीज़न है कि हम कहते हैं कि ओह आज तो बहुत ज़्यादा उमस है, टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड, आज तो बहुत ज़्यादा उमस है, आज नमी बहुत ज़्यादा है। और द लास्ट वीक्स वेदर वाज वार्म। पिछले वीक में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम ये कहते हैं कि मौसम जो वेदर है ये हमेशा बदलता रहता है। वेदर चेंजेस ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत थोड़े थोड़े समय अंतराल पर भी मौसम बदल जाता है। मेकिंग इट ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना टू अंडरस्टैंड। और इसी कारण से इसे समझना बहुत ही कठिन या कॉम्प्लेक्स होता है। समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड दैट द मॉर्निंग वॉज सनी बट सडनली क्लाउड्स कवर द स्काई एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली। कभी कभी आपने यह भी अनुभव किया होगा कि सुबह के समय में तो बहुत अच्छी धूप निकली थी, अच्छा मौसम था, लेकिन कुछ समय बाद ही बादल आ जाते हैं और बहुत तगड़ी, बहुत ही तेज़ बारिश हो जाती है।
तो इस तरीके से प्रतिदिन जो मौसम होता है, वेदर होता है, ये बदलता रहता है। और ए हैवी रेन में स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स गिविंग वे टू ब्राइट सनशाइन। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश के बाद मौसम एकदम साफ़ हो जाता है और अच्छी खासी धूप निकल आती है। रिमेंबर एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा कुछ अपने साथ का अनुभव याद हो तो आप अपने दोस्त के साथ इसकी बातचीत कर सकते हैं। अपने क्लास में आप बता सकते हैं कि हाँ, इस दिन बहुत अच्छी बारिश हुई थी और इसके बाद बहुत अच्छी धूप निकल आई थी, या सुबह बहुत अच्छी धूप थी और इसके बाद बहुत तगड़ी बारिश हुई। सिंस वेदर इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना विच मेक्स इट मोर कॉम्प्लेक्स टू प्रिडिक्ट। वेदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है और इसलिए मौसम की भविष्यवाणी करना भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है। लुक एट द फिगर 7.2। आप नीचे की फिगर को देखिए। इट इज़ ए ग्राफ विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट शिलोंग। यहाँ पर शिलोंग का मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है, मेघालय, ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006। तो थर्ड से 9 अगस्त, एक हफ्ते का पूरा यहाँ पर डाटा दिया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए, ग्राफ बना हुआ है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डाटा दिया गया है कि 3 अगस्त को 26 डिग्री सेल्सियस था, 4th को 23.5, 5th को 25, 6th को 22 डिग्री सेल्सियस, 7th को 25.5, 8th को 23.3 डिग्री सेल्सियस और 9th अगस्त को 24.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 62 पढ़ेंगे। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे इन द वेदर रिपोर्ट। जब हम वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं या कोई भी साइंटिस्ट वेदर रिपोर्ट तैयार करता है तो हर दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है, इसको लिखा जाता है। बट हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड, लेकिन कैसे इन टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स आर द स्पेशल थर्मामीटर्स विच आर यूज टू सर्व दिस स्पेसिफिक पर्पज़। लेसन 4 में, चैप्टर 4 में जब हम टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर की सहायता से मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। हाउ डू वी नो व्हेन द टेम्परेचर इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरिंग द डे। कैसे हम ये जान पाते हैं कि किसी दिन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहा, उस दिन का टेम्परेचर किस समय सबसे ज़्यादा था और किस समय सबसे कम था, हम ये कैसे जान पाते हैं। द सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इन द वेदर। मौसम में सभी परिवर्तनों का जो मुख्य कारण होता है, जो बेस होता है, वह होता है सन। इट इज़ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सूर्य एक्चुअल में है क्या, सन एक्चुअल में है क्या, यह बहुत ही गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा गोला होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ वेरी लार्ज। धरती से सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है। इवन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। एक्चुअल में धरती के ऊपर हमारे पास जितनी भी तरह की एनर्जी है या जितनी भी तरह की हीट होती है, इन सब का सोर्स क्या होता है, सन होता है। अब जैसे आप पेड़ पौधों की ले लो, हम पेड़ जलाते हैं तो हमें, जब भी हम लकड़ी जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है। लेकिन एक्चुअल में ये पेड़ डेवलप कैसे हुआ, बना कैसे, इतना बड़ा ग्रोथ इसकी कैसे हुई, तो ये सन की लाइट्स की ही एनर्जी से, सन की लाइट की एनर्जी का यूज़ करके पौधा इतना डेवलप होता है। तो धरती पर चाहे जो भी सोर्स एनर्जी का हो, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब एक्चुअली में सोलर एनर्जी के ही पार्ट होते हैं। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंज इन वेदर। तो इस तरीके से सूर्य, सन जो होता है, एनर्जी का मुख्य और मेन सोर्स होता है, जो किसी भी दिन, किसी भी समय वेदर के चेंज होने को कंट्रोल करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। जो हमारी धरती है, धरती के ऊपर जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, यह सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट भी करते हैं, रिटर्न भी कर देते हैं। ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस।
तो इस तरीके से अर्थ सरफेस, ओशन और एटमॉस्फेयर ये सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये किसी भी समय वेदर को डिटरमाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट द वेदर नियर द सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेस इन डिजर्ट और नियर अ माउंटेन। आपने ये भी अनुभव किया होगा, यह भी रियलाइज़ किया गया होगा कि समुद्र के पास के स्थानों का मौसम, किसी रेगिस्तान का मौसम और किसी पहाड़ का जो मौसम होता है, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाकी की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।